Humans have been trying to outdo each other with bigger and more opulent structures. Buildings like the Taj Mahal, Empire State Building, and the Eiffel Tower. Burj Khalifa is also the tallest freestanding structure. Djoser Pyramid. An architect named Imhotep. Join us as we take to the skies for a voyage of discovery inside the world's biggest plane. Number 1, Mount Everest, Nepal, China. अस्सलाम वालेकुम। आज हफ्ता 27 मई का दिन है। आज मैं नहीं हम एक हिस्टोरिक और इन्फॉर्मेटिव ट्रिप पे जाएंगे किधर वो आपको जाके बताएंगे। सवेरे सवेरे सारे काम ऐसे निपटा दिए हैं जैसे पाकिस्तानी सियासतदानों ने पाकिस्तान का काम निपटा दिया। ये है खेड़ा का तारीख़ी रेलवे स्टेशन। तारीख़ी इसलिए कि ये पाकिस्तान बनने से भी पुराना है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, स्टेशन अभी भी काफ़ी हद तक अपने असली हालत में तो नहीं कह सकते क्योंकि इसको दोबारा तज़य्युन और आराइश करके बनाया गया, मगर काफ़ी वेल मेंटेन्ड और अच्छी तरह से इसको संभाल के रखा गया। से 1890 में कायम किया गया और 1970 तक ये रेलवे स्टेशन फ़ाल रहा और यहाँ से मुल्क के बड़े शहरों में कोयला, जिप्सम और दीगर कीमती मादनियात भेजे जाते थे, मगर उसके बाद गैर फ़ाल हो गया। लेकिन जिसको फरवरी 2011 में ICI के वाइस प्रेसिडेंट ने असर नौ तामीर करके तकरीबन अपनी असल हालत में रेनोवेट करवाया और आज ये इमारत इस शहर के कदीम इमारत में से एक है। ये एक बहुत खूबसूरत इमारत है। सॉल्ट की कुदरती अफादियत और प्रॉपर्टीज़ के वजह से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि अस्थमा और ब्रीदिंग इशू जिन पेशेंट्स में है उनके लिए एक नेचुरल हॉस्पिटल आप कह सकते हैं बनाया है, जहाँ पे दे वुड बी ट्रीटेड विद सॉल्ट प्रोसेसेस और सॉल्ट मेडिसिन और उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और सॉल्ट हैबिटेट दे के एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लाया जा सकता है। तो अभी वहीं जा रहा हूँ मैं। ये बिल्कुल सॉल्ट माइन के साथ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सामने ये वो हॉस्पिटल है जो फ़िलहाल के लिए कुछ पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से डिसकंटिन्यूड है, लेकिन ऑनगोइंग पेशेंट्स यहाँ पर अभी भी ट्रीट किए जा रहे हैं और तमाम प्रोसीजर्स ट्रीटमेंट्स कैरी ऑन किए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन स्टिल आई वुड लाइक टू एटलीस्ट सजेस्ट द PMDC एंड ऑल द हेल्थ अथॉरिटीज़ एंड एसोसिएशंस इन पाकिस्तान के इस तरह के एटलीस्ट हर प्रोविंस में एक सेंटर होना चाहिए और इसको भी अगर वो मज़ीद एक्सटेंड कर सकें, क्योंकि देयर इज़ एम्पल स्पेस इन दिस कॉरिडोर। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। लोकेशन पे हम आ गए हैं और अभी इसके बाद हम अंदर जाएंगे। बेसिकली एक हिल स्टेशन भी है, ये कैमरा स्टाफ भी है हमारे साथ, कैमरा क्रू प्रो मैक्स, और यहाँ जाना है अभी हमने। ये पाकिस्तान में खेड़ा में वाक़ है और इसकी हिस्टोरिक और इन्फॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव बहुत इंटरेस्टिंग है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान और एशिया की पहली सबसे बड़ी खोदनी नमक की कान है ये। इसको बेसिकली 326 कबल मसीह में दरियाफ्त किया गया था, जब यहाँ पर राजा पोरस और सिकंदर आज़म के दरमियान जंग के सिलसिले में सिकंदर आज़म के घोड़े पत्थरों से नमक चाटते पाए गए, तो इस कान की दरियाफ्त हुई। लंबाई 300 किलोमीटर और 8 से 30 किलोमीटर चौड़ाई और तकरीबन 2200 फुट से लेकर 4490 फुट तक ऊंचाई मुख्तलिफ़ जगहों पर रिकॉर्ड की गई है। तो आज हम इसके अंदर चलते हैं, ये देखते हैं। ये सॉल्ट माइन सिर्फ
टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे पीछे दिखा सकूँ, देखिएगा साल्ट माइन तमा के मरीज़ों का कुदरती इलाज हवा में मौजूद नमक के इंतहाई छोटे ज़रात ना सिर्फ जरासीम कुश हैं बल्कि मुदाफ़ियाती निज़ाम को भी दुरुस्त करने के साथ साथ एलर्जी तमा के मरीज़ों के लिए शिफा है। तो इस सिलसिले में यहाँ पे ये मेरे पीछे एक सेंटर कायम किया जा रहा है अंदर ही माइन में, और बाकी एक ऑलरेडी एस्तमा सेंटर रिज़ॉर्ट के अंदर मौजूद है जो आपको इस रिज़ॉर्ट के बिल्कुल मेन एंट्रेंस के साथ मिल जाता है। और वहाँ पे एस्तमा और ब्रीथिंग पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट और काफ़ी हेल्थ गाइडलाइंस मिल जाती हैं, जिसकी वजह से आपको इस नेचुरल इन्वायरमेंट और इस नेचुरल मिनरल सारे सॉल्ट के साथ एक बेटर और नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजारने में मदद मिलेगी। अच्छा, इन तमाम तर वंडर्स के बावजूद जो कि पाकिस्तान में इस माइन में हमें देखने को मिलते हैं, और अगर ये सब फैसिलिटीज़ आप फॉरेनर्स को दे दें तो दे वुड डू समथिंग मार्वलस विद इट, लेकिन हमारी आप इसको कह लें या इसमें हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट कह लें, ये चंद सॉल्ट फॉर्मेशन की जगह हैं जो किसी ज़माने में फॉल हुआ करती थी, लेकिन अब इंतज़ामिया की गफलत के बावजूद ये इस तरह बिल्कुल वीरान और जंगला लगा दिए गए। चेजा के जंगला पहले भी मौजूद हुआ करता था, मगर यहाँ पे कुछ लाइटिंग और डिस्क्रिप्शंस मिल जाया करती थी आपको, जिसकी बुनियाद पे इस सारे फॉर्मेशन और प्रोसेस को जान सकते थे। मगर पाकिस्तान में कोई चीज़ कहाँ तक ही टिकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस की एक और मिसाल जो मैं आपको दे रहा था, बिल्कुल वैसी फॉर्मेशन की एक केव है, नेचुरल केव, और यहाँ पे स्पॉटलाइट्स हुआ करते जिससे आप इस सारी फॉर्मेशन को देख सकते थे, लेकिन अब ये जगह भी बिल्कुल वीरान पड़ी है। और आपको एडमिनिस्ट्रेशन का लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ। वहाँ पे एक अच्छी चीज़ देखने को ये मिली है कि यहाँ पर माइन के अंदर ही एक डिस्प्ले कैटलॉग दिया गया जिसमें पाकिस्तान के डिफरेंट सॉल्ट माइन से एक्सट्रैक्ट किए हुए सॉल्ट क्रिस्टल फॉर्मेशंस और सॉल्ट के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, जैसे कि काला बाग, ये आप देख सकते हैं सॉल्ट माइन सॉल्ट वर्चा, काला बाग, ख्योड़ा, PMDC ब्लैक सॉल्ट, इस तरह के ढेर सारे आपको प्रोडक्ट्स और उनके डिस्प्लेड कैटलॉग्स मिलते हैं। ये एक नया एडिशन है, मैं अपने पिछले विज़िट के बाद अब देख रहा हूँ, और उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक मेस्मराइजिंग किस्म की फॉर्मेशन है जो कि खाली लैंडस्केप है। ये या तो कोई पुराना वाटर सम्प है वाटर डिपोजिशन के लिए, या इस डेप्थ बहुत ज़्यादा है बेसिकली। अभी यही देखने की कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन इवन आप इसका बॉटम नहीं देख सकते, ये इतना नीचे है। इसको इन्होंने वेल प्रिजर्व्ड और वेल लिट रखा हुआ है, स्पॉटलाइट्स लगी हुई हैं, मेंटेन्ड है, फेंसेस लगी हुई हैं। तो ये देख के अच्छा लगा जब पाकिस्तान में कोई एक हिस्टोरिक या एक एजुकेशनल हेरिटेज को वेल मेंटेन रखा जाता है तो दिल से खुशी होती है। अच्छा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस रिजॉर्ट के अंदर एक एस्तमा सेंटर है जहाँ पर ब्रीथिंग और एस्तमा पेशेंट को थेरेपीज़ और एक्सरसाइजेस करवा के एक बेटर और नॉर्मल लाइफस्टाइल दे सकते हैं। तो इसी तरह इसी अंदर इनबिल्ट कुछ इस तरह के बूथ्स वगैरह दिए गए हैं जहाँ पे पेशेंट्स को बेड और ये फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कि वो अगर आकर कुछ टाइम के लिए ब्रीदिंग और अपनी सॉल्ट बेस्ड एक्सरसाइजेज जो ये रेकमेंड करते हैं और वो ये यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ ऐसे बूथ्स बनाए गए, ये फ़िलहाल फंक्शनल नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ये ऑन एंड ऑफ फंक्शनल होते हैं। ये मेरे पीछे वो एरिया जहाँ से फंक्शनली इस वक्त सॉल्ट निकाला जा रहा है। यहाँ पर सामने मैं आपको दिखा सकूँ, डेली प्रोडक्शन ऑफ रॉक सॉल्ट 1200 to 1500 मेट्रिक टन्स, दैट्स अ होल लॉट अमाउंट, जो कि इस तरह के डिगिंग एरियाज़ में से निकाला जा रहा है। क्योंकि जिन एरियाज़ में टूरिस्ट की एक्सेस है उनको बेसिकली ऐसे ही छोड़ दिया गया ताकि उनकी सपोर्ट और बेस को मज़ीद डिगअप किया जाए, क्योंकि ये अनसेफ हो सकता है अगर आप सारा सॉल्ट एट द सेम टाइम एक्सट्रैक्ट कर लें। तो इसलिए टूरिस्ट रिजॉर्ट को और मेन जो एक्सट्रैक्शन टनल है उसको अलग अलग रखा गया। वर्किंग की इस जगह के बिल्कुल एडजेसेंट आपको एक क्यू मिलेगी जहाँ पे
मुख्तलिफ रॉक स्ट्रक्चर्स, सॉल्ट रॉक स्ट्रक्चर्स से तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। इसका पहला आपको इस सीक्वेंस में मिलता है जिसका नाम शाही मॉस्क बना रखा है, और ये इस तरह, ये बेसिकली यहाँ पे लोग आकर नमाज वगैरह पढ़ते हैं और एक रिलीजियस मेमोरेंडम के तौर पर ये बनाई गई है। इसी क्यों में दूसरी चीज़ आपको रॉक स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन ये एक कैनन है जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बताते हैं कि इस रीजन के मुख्तलिफ जंगों में ऐसी कैनन यूज़ होती रही हैं। गॉड नोज ऑफ द फैक्ट, लेकिन ये यहाँ पे है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो ये आप इसको ड्रॉप फॉर्मेशन कहते हैं, सॉल्ट ड्रॉप फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ से ऊपर से कतरे गिरते हैं जहाँ पे नमक के, और एक ऐसी फॉर्मेशन बन गई और इसको इन्होंने चागी पहाड़ का नाम दिया हुआ है। और वैसे इसको ये कोई कोहान वगैरह कहते हैं, क्योंकि हाँ आप कह सकते हैं इट लुक्स लाइक अ हम्प ऑफ अ कैमल और सम एलिफेंट। ये एक और स्ट्रक्चर है। इसके बाद उसी तरह का एक और क्रिस्टल फॉर्मेशन ये सामने, ये भी सब छत से टपक रहे हैं और यहाँ पर फॉर्मेशन है, आप ये देख सकते हैं स्टालेग्माइट, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये बेसिकली पिछले की ही एक सीरीज है, और आगे मज़ीद यूनिक और कैप्टिवेटिंग किस्म का स्ट्रक्चर दिखाते हैं दैट इज़ एंटायरली कार्व्ड आउट ऑफ रॉक सॉल्ट। द लीस्ट इस स्ट्रक्चर में ये आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान, और ये एक आइडेंटिकल मीनार पाकिस्तान है जो कि असल की तरह से बनाया गया है, और ये टोटली सॉल्ट से कार्व्ड आउट है। तो ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। इसके बाद आपको कुछ और वंडर्स दिखाते हैं सॉल्ट माइन के। नेक्स्ट इन द सीरीज़ ये वो इनिशियल ट्रैम्स में से एक ट्रैम है, या पढ़ सकते हैं 1872 से 1998 तक यूज़ होती रही हैं, जो मेरे पीछे अभी खड़ी हुई है। ये बेसिकली अब सिर्फ एज अ मॉडल खड़ी हुई है, लेकिन स्टिल दे क्लेम इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ द कैरेज अप टू 1 टन। रिप्लेस्ड हो चुकी हैं नई ट्रॉली और ड्राइंग सिस्टम से अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट। एक और मेजर साइंस फैक्ट जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता था और मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद था, ऑल द टाइम्स आई बीन हियर विजिटेड दिस प्लेस, लेकिन अब आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे क्वेश्चन साइंस दे दिए गए हैं। इसको बेसिकली शीश महल कहा जाता था, रंग महल भी कहा जाता था, और ये इस तरह टनल थी अंदर जिसके अंदर सॉल्ट फॉर्मेशन के ऐसे आप कह सकते हैं स्टोन्स और फॉर्मेशंस थी जिन पे डिफरेंट लाइट्स और डिफरेंट कलर्स डिफरेंट तरह से रिफ्लेक्ट करते थे, डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स और डिफरेंट शेप्स क्यूरेट करते थे आउट ऑफ देयर ओन शेप कार्विंग दैट वाज टोटली नेचुरल, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा मेस्मराइजिंग चीज़ लगती थी इस कान में। और आज मैं उसको इस व्लॉग में ऐड करना चाहता था, लेकिन जस्ट आई गॉट टू नो अबाउट दिस न्यूज़ के वो कुछ गुज़िश्ता बारिशों की वजह से स्टोन डिपोजिशन थी वो कुछ हद तक अनफॉर्चुनेटली जो कहते हैं वो अच्छा नहीं लग रहा कि ज़ाया भी हो गया। दैट वाज वर्थ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, $1 मिलियन, क्योंकि वो रेयर स्टोन्स होते हैं एंड दैट also made out of minerals and obviously salt as well. We got them carried away out of this big setup. लेकिन फिर भी what they tell कि कुछ हद तक इसके स्टोन्स को रिकवर किया गया और उस वाटरवे से बाहर ला के सेव कर लिया गया, और उनसे अब इसी माइन के अंदर नए स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे और उन्हें यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो देखते हैं व्हाट गोज़ नेक्स्ट। अच्छा, एक और साइंटिफिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट
इस पूरी माइन के अंदर इस तरह के सम्प्स हैं। सम्प्स बेसिकली नमक के जो पॉन्ड्स हैं ना, नमकीन पानी के पॉन्ड्स बेसिकली उनको कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये आप कैमरे से नज़र आए, इस तरह के पॉन्ड्स हैं, देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। और ये आप देख सकते हैं इनकी काफ़ी डेप्थ है। इस तरह यहाँ पे इनके बेसिकली जो एक्सेस वाटर है, जो स्टोरेज नेसेसिटी है ऑफ द वाटर इनसाइड दिस माइन, दैट इज़ कैरिड आउट थ्रू दी सम्स। और इनकी जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहा यह जाता है कि इनमें नमक की सॉलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर आप इसमें कोई भी चीज़, हत्ता कि अगर इसमें कोई इंसान गिर जाता है बजाते ख़ुद, तो वो डूबेगा नहीं। जैसा कि आपने सुना होगा डेड सी, बहरे मुर्दार में इंसान बग़ैर किसी मुशक्क़त के और बग़ैर किसी तरद्दुद के तैरता है, क्योंकि उसमें नमक की मिक़दार बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल उसी तरह सम्प्स के बारे में भी यही कहा जाता है। इस तरह के ढेर सारे सम्प्स माइंस के अंदर मौजूद हैं। एक और इंटरेस्टिंग साइंस फैक्ट यहाँ पे ये मिलता है, जैसे जो कि कॉमन चीज़ है अगर आप एक किसी भी मिनरल केव में, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है देखने में कि आप चारों तरफ से नमक में घिरे हुए हैं। आपके ऊपर भी नमक है, आपके लेफ़्ट राइट चारों तरफ दी ऑल टाइल्स आर कार्व्ड इनटू सॉल्ट। तो ये एक बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस है और एक यूनिक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है। ये यहाँ से गुजरते हुए एक तो और सम्प्स मुझे नज़र आए हैं और यहाँ पे पहुँचे। ये आप देख सकते हैं नमक का तालाब सम्प कहलाता है और माइन के अंदर दाखिल होने वाले पानी को महफूज तरीके से इकट्ठा करने के लिए, पंप करने के लिए बनाया जाता है। तो ये सम्प है मेरे पीछे और ये बहुत बड़ा और वेल लिट है, प्रॉपर्ली मैनेज। आप देख सकते हैं इसके अंदर इवन जो छत की रिफ्लेक्शन है वो मौजूद है इस सारी क्रिस्टलाइज फॉर्मेशन की, अगर आपको कैमरे में नज़र आ सके। पानी का एक बड़ा डेरा इसके अंदर मौजूद है। और जाते जाते इस ब्लॉग से एक एनवायरनमेंट टिप है, मुझे बहुत अच्छी लगी है यहाँ पे। ये बहुत अच्छी बात है, जब भी आप इस तरह की हिस्टोरिकल और किसी भी जगह पे, ख़ास तौर पे पब्लिक हेरिटेज वगैरह पे जाएं, तो सफाई और इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। कोशिश करें कि आप एनवायरनमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, कुछ ऐड अप कर सकें, कोई वैल्यू पुट ऑन कर सकें। एटलीस्ट प्लांट अ ट्री, एटलीस्ट डू समथिंग गुड, एंड इफ़ यू कैन नॉट डू दैट, एटलीस्ट ईसा शहज़ादा साहब ये ना करें प्लीज़। खुदा हाफ़िज़।